क्षमताम् अपराधिजनं कलुषायुतसक्तसुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधव देवपदम्। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरुदेव महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्री श्रीमद् श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं श्रील भक्त निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य श्रील गुरु जी के विशेष अनुकंपा से हम लोग यहाँ पर उपदेशामृत के विषय में चर्चा कर रहे हैं, जहाँ पर रूप गोस्वामी जी महाराज के उपदेशामृत की व्याख्या में तत्त कर्म प्रवर्तनात् की व्याख्या में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज बतला रहे हैं कि साधुओं के मार्ग में अनुगमन करना वो बहुत ज़्यादा आवश्यक एक साधन है। उनके पीछे चलना एक महत्वपूर्ण साधन का अंग है और उसमें भी दृढ़ता के साथ में चलना। अगर दृढ़ नहीं है तो फिर चरित्र निर्माण नहीं हो सकता है। चरित्र निर्माण नहीं हो सकता, वो एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है एक साधक के जीवन में। जिसका चरित्र ठीक नहीं उसका कुछ भी ठीक नहीं। परमाराध्य श्रील गुरु महाराज जी इसके बारे में बोलते थे अक्सर, इफ़ मनी इज़ लॉस्ट नथिंग लॉस्ट। जिस किसी के पैसा चला गया तो वास्तविकता में कुछ गया नहीं है। थोड़ा सा परिश्रम करने पर पुनः उस व्यक्ति उस धनराशि को प्राप्त कर सकता है। इफ़ हेल्थ इज़ लॉस्ट समथिंग लॉस्ट। शरीर अगर खराब हो गया तो कुछ चला गया है, कुछ नुकसान कुछ क्षति अवश्य ही हुआ। इफ़ कैरेक्टर इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। गुरुजी बोला करते थे अगर चरित्र का नाश हुआ है तो उसका सर्वनाश हुआ है। एक व्यक्ति को सदचरित्र के साथ में रहना अत्यंत आवश्यक है। एक सदचरित्र वाला व्यक्ति ही सद्धर्म का जिज्ञासा कर सकता है, सन्मार्ग में चल सकता। जिसका चरित्र भ्रष्ट है वो कुछ भी नहीं कर सकता है। साधुओं की कृपा से, साधु संघ के प्रभाव से उसको वो जो चरित्र के ऊपर दृढ़ होके चलने का, अपने चरित्र को पवित्र रखने की प्रेरणा अवश्य ही मिलता है। यही विशेषता है। इसलिए बोला ततो दुस्संगम उत्सृज्य सत्स सज्जेतु बुद्धिमान। जो बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना होगा, उसी मुहूर्त में दुस्संग का परित्याग कर देना चाहिए, उसी समय, और सत्संग की तरफ भागना चाहिए उसको, जिसको भगवान ने बुद्धि दिया। नहीं तो जिस प्रकार से लवमात्र साधसंग
व्यक्ति के जीवन में सर्वसिद्धि प्रदान कर सकता है, उसी प्रकार लवमात्र दुस्संग भी एक व्यक्ति का जीवन को संपूर्ण रूप से विनाश कर सकता है। इसलिए बोला संग दृढ़ता के साथ में करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भजन करने के लिए जब व्यक्ति आया तो ये देखना होगा जिसका संग मैं कर रहा हूँ वो कौन है, क्या है। अथवा जो भजन नहीं भी कर रहा हो, इस संसार के अंदर भी रहने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, वो अगर तामसिक व्यक्तियों का संग करेगा तो उसका बुद्धि भी भ्रष्ट ही होना है। अगर दुनिया में भी सुखी रहना चाहते हैं तो हम लोगों को अवश्य ही निश्चित रूप से जो सदचरित्र वाले व्यक्ति, सद्विचार वाले व्यक्ति, उन्हीं का अनुगमन करना चाहिए। नहीं है तो सब कुछ बर्बाद होने में कोई समय नहीं लगता है। कोई व्यक्ति अपने ही परिवार में किसी अन्य व्यक्ति के साथ इस प्रकार से आसक्त हो गया, अब जब जिसके साथ में आसक्त हुआ उसका विवाह होकर के जाने का तैयारी हुआ तो उसको हृदय में भयंकर पीड़ा उत्पन्न हो रहा है। किस लिए उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि उसका उस व्यक्ति के प्रति जो स्नेह था वो दृष्टि ही दूषित था, और क्योंकि साथ रहने वाले व्यक्ति भी इतने चरित्रवान नहीं है कि कोई भी व्यक्ति इस चीज़ को समझ पाया और उसके अनुसार उनको मार्गदर्शन ही कर पाया, और आज वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत दुखी है। इस प्रकार बहुत सारे व्यक्ति हम लोगों को मिलते होते हैं, जो लोग किसी के साथ मिलकर, एक महिला थी वो 2 बार विवाह कर चुकी है। जब तीसरे बार विवाह करने का इच्छा हुआ, मैंने उनसे आग्रह किया कि आप दोबारा विवाह मत कीजिए, ये आपके लिए उचित नहीं होगा। विशेष करके जिस व्यक्ति का चयन आपने किया है विवाह के लिए वो दुस्संग है, उसके साथ में विवाह करने पर आपका जीवन में यातना के अलावा और कुछ बाकी नहीं रहेगा। तो वो सामने से मुझसे कहती है कि आप चाहते हैं कि मैं जीवन भर अकेली रहूं, मुझे भी एक सहारे की ज़रूरत है, और दूसरा वो रहने पर मेरे भजन में सहायता होगा। और वो व्यक्ति वो जिसको गांजा इत्यादि सेवन करने का भरपूर अभ्यास है। शेष में क्या हुआ, वो दोनों मिलकर के रहे, संतान भी हुआ, उसके तुरंत बाद ही दोनों अलग भी हो गए। तीसरा शादी वो भी नहीं चला। क्यों? क्योंकि जहाँ पर चरित्र नहीं, जहाँ पर आदर्श नहीं, वहाँ पर कभी भी कोई भी व्यक्ति का जीवन ठीक तरीक़ा से व्यवस्थित रूप से नहीं चल सकता है। संसार हो चाहे परमार्थ हो, कैसे चलेगा? बोलते हराव भक्त से कुतो महत गुण। जो अभक्त है भगवान का, उसके अंदर किसी भी प्रकार का महान गुण होने की संभावना ही नहीं होता। जिसके अंदर कोई महान गुण है ही नहीं, वो व्यक्ति का संग करने पर, उस तरह के व्यक्तियों के साथ मिलने पर, उनके साथ में आदान प्रदान करने पर कोई भी व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में अपना चरित्र को निर्मल नहीं कर सकता है। वो एक समय आता है जहाँ पर उसको पतित होना ही पड़ता है। इसीलिए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज बोलते हैं, संग सही तरीक़ा से समझ के दृढ़ता के साथ में करो, विचलित होकर के नहीं करनी है। संसार में भी पतन होगा, परमार्थ में भी पतन होगा दुस्संग का प्रभाव से।
सूरदास जी महाराज बोलते हैं अपनी कृति में, दुर्जन संग कभी नहीं कीजिए, दुर्जनों का संग कभी भी नहीं करना, क्योंकि उस तरह का जो व्यक्ति, उनका मिलना ही दुखदाई है। ऐसे व्यक्तियों के साथ में मेल मिलाप करना और दुख को अपने जीवन का हिस्सा बनाना, उसके बाद जब वही व्यक्ति हम लोगों का परित्याग करते हैं, फिर उसके बाद क्रंदन करना, विलाप करना, ये सब बुद्धिमानी नहीं होता है, ये मूर्खता का पराकाष्ठा है। हम लोगों को हमेशा श्रेय मार्ग में चलना चाहिए। महाजनों ने जिस मार्ग को प्रकाशित किया वो श्रेय मार्ग है कि प्रारंभिक अवस्था में यद्यपि थोड़ा सा कठिनाई का अनुभव होने के बाद भी जब एक साधक उस पथ के ऊपर चल रहा होता है, वो साधना के प्रभाव से धीरे 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 उसके जीवन के अंदर परिवर्तन आता है, उसके जीवन में परिवर्तन आता है और उसके जीवन सुधार की तरफ जाता है। जो बिल्कुल ही तमोगुणी है वो रजोगुण, फिर उसके बाद सत्वगुण, फिर उसके बाद सुकृति, फिर उसके बाद साधु संग आदि मार्गों में क्रमोन्नति को प्राप्त करता है। और जो व्यक्ति भक्ति मार्ग में है वो फिर प्रेम मार्ग की तरफ जाता है। सत्संग में हर अवस्था के अंदर बहुत ही महती लाभ है, लेकिन वो करने वाले के ऊपर होता है। अक्सर कई लोग इस बात को बोलते हैं, कृपा कीजिए, कुछ आशीर्वाद दीजिए इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन गहन चिंतन करने पर ये चीज़ हम लोगों को समझने को मिलता है, जितना भी कृपा करो वो कृपा एक कवच की तरह काम करता है, लेकिन साधक वो है जिसने उस कवच को धारण करना है। अगर कवच को धारण करने वाला व्यक्ति के अंदर हिम्मत नहीं होता, साहस नहीं होता, तो वो व्यक्ति उस कवच को धारण करने के बावजूद भी अपने जीवन यात्रा के अंदर सफल नहीं हो पाता है। इस चीज को हमें समझना होगा। कोई भी व्यक्ति उस कवच को धारण करने मात्र से विजयी नहीं होगा। अगर आप विचार करके देखें, वृत्रासुर से बचने के लिए भगवान नारायण के आदेश से इंद्र ने दधीची ऋषि के हड्डियों से वज्र का निर्माण करा। नारायण ने स्वयं बताया, चिंता मत करो, ये वज्र जो है अमोघ अस्त्र है, उससे अगर तुम प्रहार करोगे तो सुनिश्चित रूप से वृत्रासुर का वध होगा, डरो नहीं। सुन भी लिया, कृपा भी कर दिया, भेज भी दिया। अब क्या होता है, जब इंद्र ने सर्वप्रथम एक गदा प्रहार किया था, वृत्रासुर ने उस गदा को पकड़ के पुनः जब इंद्र के ऊपर प्रहार किया, वो ऐरावत के सिर पे लगा और उतना दूर जाकर के, काफी दूर जाकर के ऐरावत खून का उल्टी करते हुए गिरा। इंद्र कहा अमृतमयी हाथ होने के कारण इंद्र ने क्या किया, जैसे ही ऐरावत को स्पर्श किया उसी समय ऐरावत पुनः स्वस्थ हो गया। लेकिन जो भय इंद्र के हृदय में बैठ गया था वो तो बैठ ही गया था। अरे आपके पास तो वज्र है, फिर भय किस बात का? वो भयभीत हो गया। अब इंद्र का हिम्मत होता नहीं कि वो वज्र को प्रहार कर। इसी कारण से वृत्रासुर को भगवान के चरणों में निवेदन करना पड़ा।
कि हे प्रभु, आप इंद्र को प्रेरित करें कि वो वज्र मुझ पर प्रहार करके ये त्रिगुणमयी देह से मुझे मुक्ति प्रदान करें, क्योंकि मैं आपका विरह को सहन नहीं कर पा रहा। मैं आपके पास आना चाहता हूँ, आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ। अगर आप ये समझते हैं कि मैं उसके लायक ही नहीं हूँ, शेष में यही बात बोला, आप कृपा करके इतना तो मेरे लिए कर दीजिए कि आपके जो उच्च श्रेणी के, उत्तम श्रेणी के जो भक्त शिरोमणि हैं, साधु जन हैं, उनका संग मुझे प्रदान कर दीजिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ममुत्तम श्लोक जनेषु साख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी। इस संसार चक्र में रखना चाहते हैं तो रखिए। अगर आपको लगता है मैं आपके पास आने के लिए उपयुक्त नहीं हूँ, आप इसी संसार में रखो, मुझे कोई असुविधा नहीं। लेकिन एक चीज़ मेरे पे कृपा कर देना, ममुत्तम श्लोक जनेश साख्यम। मुझे उत्तम श्लोक जन जो होते हैं, उत्तम श्लोक कौन है? भगवान। उनके जो निज जन हैं उनका साक्ष्य प्रदान करने के लिए बोल रहे हैं। अगर मैत्री हो, संबंध हो, तो भगवान के भक्तों के साथ हो। उसका कारण यह है कि भगवान के भक्तों के साथ में अगर हम रहते हैं तो चाहे नरक में ही क्यों ना रहते हैं, वो फिर नरक नहीं लगता है, वो नरक नहीं होता, फिर वो तो भगवान का धाम हो जाता है। ये विशेषता है। लेकिन अगर भगवान का भक्त नहीं है तो उसमें कोई गुण नहीं है। वो चाहे स्वर्ग में भी क्यों ना रहता हो, वो नरक से कम नहीं होता है फिर। इसीलिए बोला, संग समझ के करना और दृढ़ता के साथ में करना। अच्छे लोगों के साथ में रहना है जीवन में। बेकार के लोगों के साथ में रहने पर, जो या तो हम लोगों से अपना स्वार्थ सिद्ध करने की इच्छा से रहने वाले जो व्यक्ति है, इस प्रकार के जो व्यक्ति, हरि बोल हरि बोल, इस तरह का कोई भी व्यक्ति वास्तविकता में हमारे जीवन में शांति प्रदान नहीं कर सकते हैं, हमारे जीवन को दिशा भी नहीं दे सकते। उनका उपदेश शेष में हम लोगों को हर तरह से भ्रष्ट करने वाला ही होता है। उनका जो उपदेश है अंत में हम लोगों का जीवन को नष्ट करने वाला ही होता है। जैसे यद्यपि वो लोग बाह्य दृष्टि से, बाहरी विचार से बड़े ही सज्जन प्रवृत्ति का क्यों ना दिखाई देते हों, तब भी उनका जो उपदेश, उनका जो मार्गदर्शन है, वो हमेशा हमारे लिए अहितकर ही होगा। यहाँ पर बताया, बुद्ध इत्यादि का नाम लेकर सुनने में कितना अच्छा लगता है। अहिंसा परम धर्म है इत्यादि जो विचार है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन वास्तविकता में अहिंसा के नाम पे ही जो हिंसा हो रहा है, वो नहीं वहाँ पर समझ में आता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया जीव हिंसा क्या है, हमारे आचार्यों ने बताया, प्रभुपाद जी ने बताया, सब ने बताया जीव हिंसा क्या है। जीव को कर्म, ज्ञान, योग, तप, त्याग आदि की शिक्षा देना, वही तो जीव हिंसा है। तो जब बात अहिंसा की कहाँ रही? अहिंसा मतलब है किसी के भी प्रति हिंसा का भाव नहीं रखना। हम लोग दूसरे को हिंसा नहीं करना बोलकर दूसरे का देह को दर्शन करते हुए देह की हिंसा नहीं करना वाली दृष्टि को आगे लेकर और स्वयं अपने आप को, अपनी वृत्तियों को जो हिंसा करते हैं, वो बहुत ज़्यादा भयंकर स्थिति उत्पन्न करेगा। अहिंसा अगर परम धर्म है तो वो अहिंसा किसके लिए है, वो विषय अगर वहाँ पर ख़त्म कर दें और ये बोले कि ना ब्रह्म का अस्तित्व है, ना जीव का अस्तित्व है, जो है अभी है, इस तरीके का जो विचार है सुनने में अच्छा लगता है,
और लेकिन उसका जो परिणाम होता है बहुत भयावह होता है। सुनने में अच्छा लगता है ये सब चीज़ें, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ वास्तविक जीवन में देखते हैं, यद्यपि सदुपदेश हैं लेकिन फिर भी व्यक्ति को पतन करने वाला उपदेश। इसीलिए बोलते हैं इस तरह के जो शिक्षा देने वाले जो व्यक्ति हैं, जैसे दुनिया के अंदर भी कई तरह के व्यक्ति जो होते हैं, यहाँ तक कि जितने भी जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स भी जो होते हैं, वो लोगों का जो टीचिंग्स जो होता है, उनका जो गाइडेंस होता है वो एट द मोमेंट ठीक रहता है, लेकिन जब हम गहराई में उतर के देखते हैं, उसकी जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को लेकर के देखते हैं, तो वो भी सक्सेसफुल नहीं होता है, क्योंकि वो लोग ग्रॉस और सटल लेवल पे डील कर रहे होते हैं। वो लोग स्थूल और सूक्ष्म विचार से डील कर रहे होते हैं, उसके साथ में चल रहे होते हैं। सुषुप्ति और तुरीय अवस्था को लेकर के जो आगे बात आता है, उस चीज़ के मामले में वो लोग उतने उत्साही नहीं होते हैं। इस कारण से वो शिक्षा भी तात्कालिक उपशमन की तरह काम करता है, ना कि एक शाश्वत उपशमन का कोई भी वहाँ पर उपाय हम लोगों को नहीं बतलाता है। इसलिए यहाँ पर बताया कि वास्तविकता में गंभीरता से विचार करना पड़ता है संघ को लेकर, क्योंकि जैसा संघ वैसा रंग। संघ का बड़ा अद्भुत प्रभाव है, इसीलिए संघ समझ के करना और सुदृढ़ होकर के करना। जब एक बार पता चले, जब इस चीज़ का अनुभव में आए कि वास्तविकता में यही मेरे लिए सर्वोत्तम संघ है, मेरे आत्मकल्याण के लिए उपयोगी संघ यही है, तो उसी मुहूर्त में उसी संघ को दृढ़ता के साथ में अपनाकर उसी के अनुसरण करते हुए, उसी का अनुगमन करते हुए आगे बढ़ना है, तभी हमारा जीवन में लाभ होगा। अन्यथा जीवन में रोना ही पड़ेगा। ऐसे महान पुरुष जो लोग काम के विकार से बाहर हैं, क्रोध के विकार से बाहर है, लोभ इत्यादि से बाहर है, उस तरह का शुद्ध भक्तों का अगर हम लोग संग करते हैं तो ही हम लोगों के जीवन में लाभ होता है, अन्यथा किसी भी प्रकार से लाभ होने वाला नहीं होता है। व्यक्ति इन विषयों का कब दास नहीं होता, कब दास नहीं होता, जब वो परमार्थ में नियुक्त होता है, परमार्थ में अपने आप को नियोजित करता है, तभी वो व्यक्ति दास नहीं होता है। इसलिए बोला यहाँ पर ऐसे महान जनों के द्वारा निर्धारित जो पथ है, उसी पथ के ऊपर चलने से हमारा मंगल होता है। उनके पथ के ऊपर चलना मतलब क्या है? बोलते हैं उनका शरणागत होकर उनसे तत्व जिज्ञासा करना, उनसे इस बात की जिज्ञासा को रखना, कौन सा सद्धर्म की जिज्ञासा, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो परिप्रश्न वो करना होता है। सच्चे शिष्य द्वारा धर्म की जिज्ञासा एक ही भक्तिजनक कार्य है। अतएव नारद पुराण में कथन है, एक सच्चा शिष्य जो होगा, जो शरणागत होगा और वो जो जिज्ञासा गुरु के आगे रखता है धर्म से संबंधित, वही वास्तविकता में भक्ति का जनक है।
क्या बोलते हैं? अचिरादेव सर्वार्थे सिद्ध्यतेषामभीप्सित सद्धर्मस्यावबोधाय येषां निर्बन्धिनीमति। क्या बोलते हैं? सौभाग्यवान पुरुष जिस प्रकार साधुजनों के आचरण का अनुसरण करना चाहता है, उसी प्रकार उनका धर्म भी जानना चाहता है, परंतु दुर्भाग्य व्यक्ति इनके ठीक विपरीत आचरण करते हैं। क्या बोलते हैं? जो सौभाग्यशाली व्यक्ति साधु का शिक्षा, साधु का आचरण, इन सब चीज़ों को अपने जीवन में लाने का प्रयास करते हैं, उनका उपदेश, उनका आचरण, इन सब चीज़ों को अपने जीवन में लाने का चेष्टा करते हैं। जितने भी ये जो सौभाग्यवान व्यक्ति है, लेकिन जो दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है वो इसके विपरीत आचरण करते हैं। मतलब उनका चेष्टा भी नहीं रहता है। अगर सही पथ पे चलने का अगर साधक प्रयास भी करता है तो उसी के प्रभाव से उसका बुद्धि सही मार्ग की तरफ चल पड़ता है, ऐसा नहीं कि नहीं चलता। आदमी जब इस तरफ चलना चाहता है, कोशिश कर रहा है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन, कम से कम 10 कदम तो जाएगा ही जब प्रयास कर रहा है। तो ये दुर्भाग्य व्यक्ति कौन है? अपने विकारों के दास होकर के रहते हैं और उसके द्वारा आत्मसंयम, स्वयं को निग्रह कर पाने का सामर्थ्य नहीं रहता। इस कारण से वो लोग उसको संयमित करने के लिए तैयार भी नहीं होते। बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, चेष्टा करेगा तब तो। जिंदगी में तो कोई भी आसान नहीं है। ये जीवन में आसान क्या है? कुछ भी नहीं है। लेकिन पतित जीव वो नहीं करना चाहता है तो वो एक्सक्यूज बनाता है, बहाना बनाता है। चेष्टा करने पर ये सेंटर पॉइंट है, ये डेस्टिनेशन है। हम वो मध्य स्थान से जितना पीछे की तरफ आ चुके हैं, अब हमें जो वहाँ से उतनी ही रास्ता हमारा बढ़ गया है। अब जब हम लोग गंदगी की तरफ आ चुके हैं, मलिनता की तरफ आ चुके हैं, और उसमें से जब हमें आगे बढ़ना है, वो एक पॉइंट पे आके जहाँ हम लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, वहाँ से वापस चलते हुए इतना दूर तुम आ चुके हो, उतनी यात्रा तुम्हें आगे तय करना है तटस्थ तक पहुँचने के लिए। तटस्थ तक पहुँचने के लिए भी अनादिकाल से जीव भगवान से बहिर्मुख होने के बाद, विमुख होने के बाद, अनादिकाल ना सही लेकिन कुछ समय तो निष्ठा के साथ में, नियम के साथ में व्यक्ति को साधन करना पड़ता है। तब जाकर के वो एक तटस्थ अवस्था पे आता है, एक स्थान पे आता है और उधर से आगे बढ़ता है। लेकिन दुर्भाग्यशाली व्यक्ति ऐसे नहीं होते। अभी मैं एक व्यक्ति के बारे में सुन रहा था, वो मद्यपान किया करता था, शराब इत्यादि पीता था, छोड़ दिया। जैसे ही लॉकडाउन हुआ, जो भी परिस्थिति के प्रभाव से कुछ परिवार का फाइनेंशियल कंडीशन इधर उधर हुआ, वो अभी फिर से शराब पीना शुरू कर दिया। और लॉजिक ये देता है, छोड़ने से कौन सा ठीक हुआ? शराब पीने से ही जिंदगियां कहाँ सुधरते हैं? परमार्थ की तरफ जाने से जीवन सुधरता है, सत्संग में जाने से सुधरता है जीवन। पर शराब पीने से, छोड़ने से कम जीवन में सात्विक भाव आने की संभावना बना रहता है।
शराब पीने वाला व्यक्ति वो तो तमोमयी वृत्तियों के साथ में उसी के अंदर दबकर सड़ने लगता है। बोलते तामसम च द्युत सदनम, जहां पर जुआ खेला जाता है, जहां पर शराब पिया जाता है, वो सारी जगह तामसिक स्थान होते हैं। जो शराब पीता है और बोलता है मेरा बुद्धि खराब है, मैं ठीक नहीं होता, ऐसे महामूर्ख, उसका मंगल कैसे होगा? अगर किसी चीज से तनावग्रस्त है तो सबसे पहले उससे बाहर निकलने के लिए कोई सात्विक उपाय को खोजना पड़ता है। लेकिन ये दुर्भागा व्यक्ति है, सात्विक विचारों की तरफ उनका ध्यान जाता ही नहीं है, तामसिक विचारों की तरफ जाता है। वो सोचते हैं कि शराब पीने से शांति मिलता है या कुछ चरित्र भ्रष्ट करने पे शांति मिलता है, इसी विचारों को लेकर के चलते। और जो साधक वो भी अपने समय को नष्ट करता है, वो हो गया पतित व्यक्ति, मायाबद्ध जीव। ये व्यक्ति माया से मुक्त होने के लिए सत्संग में आने के बाद भी साधु का आचरण को देखकर उसका अनुगमन नहीं कर पाता है। अपने हृदय की दुर्बलता के कारण वो व्यक्ति फिर अपनी समय को वृथा गवाते हुए काल के क्रम में अपने जीवन को भ्रष्ट कर लेता है। इसके आगे की चर्चा हम कल करेंगे। ये जनरेटर की आवाज़ से वो असुविधा बहुत हो रहा है, हम लोग इसकी आगे की चर्चा कल करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।